महाभारत काल की बात है। भीम के पुत्र घटोत्कच का एक वीर पुत्र था, बर्बरीक। बचपन से ही वह अत्यंत शक्तिशाली, दयालु और महान योद्धा था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 दिव्य बाण दिए। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण जिस लक्ष्य को चिन्हित करे, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित करे, और तीसरा बाण पूरे युद्ध का अंत कर दे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक अकेला पूरी सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था। लेकिन बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधारण ब्राह्मण मिला। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी प्रतिज्ञा के कारण पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, हे वीर, केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीत लोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, एक बाण ही पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पास के पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की, भगवान शिव का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। क्षण भर में बाण बिजली की गति से पूरे पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। उसने हर पत्ते को छू लिया, लेकिन अचानक बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास घूमने लगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके चरण भी भेद देगा। श्री कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं। तब कृष्ण ने उससे दान मांगा, हे वीर, क्या तुम मुझे अपना शीश दान में दोगे? बर्बरीक बिना एक पल सोचे मुस्कुराया और बोला, यदि यह दान धर्म के लिए है तो मेरा जीवन भी अर्पित है। उसने स्वयं अपना सिर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण उसकी भक्ति और वीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे वरदान दिया, तुम इस पूरे महाभारत युद्ध को देखोगे और कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। आज राजस्थान के खाटू में विराजमान खाटू श्याम जी वही बर्बरीक है। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, श्याम बाबा उसकी हर हार को जीत में बदल देते हैं। जय श्री श्याम।